आरोग्य अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के चलते मरीज की हालत हुई बद से बदतर। बताते चले कि मरीज पवन कुमार कश्यप सराफ शिव कुमार कश्यप निवासी आदर्श नगर रुड़की में डेंगू के लक्षण पाए गए, जिस कारण परिजनों ने पवन कुमार को नजदीकी हॉस्पिटल पाल नर्सिंग होम रुड़की में एडमिट कराया। बिगड़ती हालत को देखते हुए पाल नर्सिंग होम ने भगवानपुर स्थित आरोग्य हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया, जहां मरीज को लेकर के उसके परिजन लगभग दोपहर के 1 बजे पहुंच गए और मरीज को भर्ती कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार मरीज को आईसीयू में भर्ती कर लिया गया है, जहां रात्रि में तैनात नर्सिंग स्टाफ के द्वारा मरीज के स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही बरती गई। बताया जा रहा है कि रात्रि स्टाफ के द्वारा मरीज को किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं दी गई है, जिस कारण मरीज की हालत और बिगड़ गई। इस बात की जानकारी जब मरीज के परिजनों को हुई तो परिजनों ने अस्पताल में मौजूद अस्पताल के अधिकारियों से बात की। अस्पताल में मौजूद एचआर एडमिन ज्योति को इस पूरे मामले से अवगत कराया। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं आदर्श नगर रुड़की से हूँ और मेरा भाई जो पवन कुमार कश्यप है वो एडमिट कराने के लिए ले गए थे हम आरोग्य हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर गए हम 1 बजे पर उन्होंने वहाँ ले जाते ही लिटा दिया। डॉक्टर ने जैसे देखा वेखा, उसके बाद वो लोग करते रहे जो उन्हें करना था, उसे लिटा के रखा। फिर रात को 8 बजे उन्होंने हमें बोला कि अपनी फ़ाइल बनवा लो जाके। तो हमने उन्हें बोला था कि हमने तो आपको पहले ही डॉक्यूमेंट दे दिए सारे, आयुष्मान के अंतर्गत ये इलाज होना था। तो उन्होंने 8 बजे हमारी फ़ाइल बनवाई। उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप लोग अंदर लेके चले जाओ। तो इमरजेंसी में लेके गए। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकर जाओ। तो वो लेकर चले गए आईसीयू में। उसके बाद उन्होंने हमें अंदर जाने नहीं दिया। तो हमने बोला कि एक बार मिलने दो पूरी फैमिली को। तो उन्होंने बोला नहीं कोई नहीं मिलेगा। तो हम लोग वहीं बाहर बैठ गए। तो उसके बाद जब टाइम बढ़ता रहा तो हमें लगा कि हाँ एक बार मिलना चाहिए। तो उन लोगों ने बोला, हमने गार्ड से रिक्वेस्ट करी कि एक बार मिलने दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया मिलने के लिए। तो फिर किसी भी तरह से मैं अंदर गई, क्योंकि मैं रुकी हुई थी वहाँ पे। मैं अंदर गई, मैंने कहा एक बार मुझे मिलने दो बस। तो मैं अंदर गई तो जब मैंने जाके देखा कि आईसीयू वार्ड है पूरा, आईसीयू वार्ड के अंदर ही एक अलग से कमरा बना रखा है। उस कमरे के अंदर कोई पंखा नहीं है, कोई एसी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं अपने भाई से मिली। मेरे भाई ने मुझे बोला, मैंने कहा तुम्हें किसी तरह की कोई दवाई दी? उसने बोला नहीं कोई दवाई नहीं दी। मैंने बोला कोई इंजेक्शन? कह रहा 1 इंजेक्शन दिया है बस। मैंने कहा ठीक है। कह रहा, मैंने कहा कोई दिक्कत? कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मैं कब से इन्हें बोल रहा हूँ कि मेरी बहन को बुला दो या तो मुझे कोई दवाई दे दो, नहीं तो मेरी बहन को बुला दो। अगर तुम लोग नहीं देख रहे हो तो वो मेरी आके कमर मल देगी और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो इन लोगों ने मुझे बाहर आके इन्फॉर्म नहीं किया। उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। मैं कमर वमर अच्छे से मल के आई। मैंने देखा कि एक पिन पड़ी हुई थी नीचे और उसमें मॉनिटर में भी कुछ शो नहीं हो रहा था। मैंने उनसे बोला, मैडम से जो वहाँ पे नाइट शिफ्ट में थी, मैंने कहा मैडम इसमें कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है। उसने बोला कि वहाँ पे ना एक पिन पड़ी होगी बेड के पास, वो उठाओ और इनकी उंगली में लगा दो। मैंने उठा के उंगली में लगाई, लेकिन मुझे लगाना नहीं आता। तो वो तब भी उसमें वो कुछ नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा मैडम अभी भी कुछ वो नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा आ जाएगा थोड़ी देर में, आप लगा के रखो। तो उन्हें इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये हटाई दो। तो मैंने वो हटा दिया, बट वो अंदर नहीं आई कैबिन में। मैंने बोला मैडम बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, कोई एसी चला दो, पंखा चला दो। उन्होंने कहा यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं चलेगा, ना पंखा चलेगा ना एसी चलेगा, खोलना है तो गेट खोल दो। वो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि पता नहीं कैसे हो गया, ना उनके पास कोई स्टाफ गया ना कोई डॉक्टर गया पूरी रात भर। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया, मैं बाहर आ गई। उसके बाद जब सुबह गार्ड जब आए, मैंने उनसे बोला, एक बार रिक्वेस्ट की कि सर आप एक बार मुझे अंदर जाने दीजिए, रात ऐसे ऐसे हालत थी। तो उन्होंने कहा एक बार तुम फ़ोन पे बोल सकते हो। मैंने कहा ठीक है। मैंने पीएनटी से उस नंबर पे कॉल किया। मैंने बोला मैडम मेरे भाई की बहुत क्रिटिकल हालत है, आप एक बार डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दो और वो आ जाएंगे। पर उन्होंने डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं किया। भी है एंड मैं एडमिन में हूँ आरोग्य में। उसकी मैं तहकीकात करूंगी, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगी कि उसकी तरफ से लापरवाही हुई है या नहीं हुई है। ये पहली कंप्लेन है कि उसकी तरफ से कोई लापरवाही हुई है किसी स्टाफ की तरफ से। अगर ऐसा हुआ है पहले मैं देखूंगी। पहली बात तो मैं श्योर हूँ कि उन्होंने ऐसा काम नहीं किया होगा। अगर किया है तो हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। सर एक्चुअली क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आयुष्मान की है चाहे ESIC है, वो हम फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आप बोल रहे हैं कि नहीं है तो मैं एक बार रखी पेशेंट की जो है वो बिलिंग होगी। तो देखिए नाइट में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई अवेलेबल नहीं रहता है।